हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 22 करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो जो है आराम से देखो। अब ये वर्कशीट आपको तभी समझ में आएगी जब आप वर्कशीट 21 पहले देखोगे, है ना, फिर इसको देखना। तो यहाँ पहला प्रश्न है, बिंदु ए x1, y1 तथा बिंदु बी x2, y2 हो तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। अब प्रश्न को समझना। प्रश्न में हम जानते हैं कि जो बिंदु होता है, जैसे बिंदु ए है, उसके निर्देशांक को हम कैसे लिखते हैं, पहले x का निर्देशांक और फिर y का निर्देशांक। अब इनको हमने 1 1 लिख दिया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर एक बिंदु और है b, ठीक है, उसके निर्देशांक क्या है, x2, y2। फिर इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, AB होगी। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, AB होगी। अब हमें इसका जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक बताने हैं कि क्या होगा, है ना। इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ बीचों बीच में। उसके निर्देशांक मान लो x, y है। तो यहाँ x क्या होगा और y क्या होगा, उसका सूत्र हमें बताना है। तो इसका सूत्र आप याद रखना, जब मैं x में x को जोड़ूँ, x1 + x2 बट्टा 2 और 2 का भाग दूँ, और y में y को जोड़ूँ, y1 बटा y2 बट्टा 2, ठीक है। तो ये जो निर्देशांक हमें x के और y के जो निर्देशांक मिलते हैं, ये हमारे किसके निर्देशांक होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। और इनको कैसे लिखते हैं, x, y के रूप में। तो इनको लिखने का तरीका होगा x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ब होगा। प्रश्न 2 है, बिंदु ए 4, 0 तथा बिंदु बी 0, 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो देखो, अभी मध्य बिंदु का हमने सूत्र लिखा है x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। ये हमने सूत्र बताया था। अब हमें यहाँ पर x1 और y1 दिए हुए, देखो बिंदु ए 4, 0 यानी ये x1 है और ये y1 है। बिंदु बी 0, 4 यानी ये x2 है और ये y2 है। अब इनके मान हमें इसमें पुट करने हैं। तो देखो, x1 क्या है, 4, प्लस x2 क्या है, x2 हमारे पास है 0 बट्टा 2। फिर y1 क्या है, 0 प्लस, सूत्र में यहाँ प्लस, y2 कितना है, 4, फिर बट्टा 2। 4 और 0 4 ही होगा, है ना। तो 4 बट्टा 2 प्लस 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बटा 1, 2 बटा 1 का मतलब 2, 2। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा, स। प्रश्न 3 है, यदि ए, यहाँ पर 4 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो ए का मान होगा। देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश करना। जो ये बिंदु है वो समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। अब समांतर चतुर्भुज होता है क्या है, देखो, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और साथ में समांतर भी हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ क्या हो, समांतर भी हो। अब यहाँ पर 4 शीर्ष, ये हमारे शीर्ष हो गए। मान लो ये ए हो गया, ये बी, ये सी और डी। इनके जो निर्देशांक है वो हमें यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। अब इनके जो विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण AC और ये विकर्ण DB, ठीक है। तो ये जहाँ पर दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो ये कहाँ काटते हैं, इनके मध्य बिंदु पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं, मध्य बिंदु पर काटते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु का जो भी निर्देशांक होगा वो दोनों के लिए बराबर होगा। यानी ये जो बीच का बिंदु O है, ठीक है, उसके जो भी निर्देशांक होंगे वो AC के भी निर्देशांक होंगे मध्य बिंदु के, और BD के भी मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि AB का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, ठीक है। यानी कि जो निर्देशांक AB के होंगे वो निर्देशांक BD के मध्य बिंदु के भी होंगे। अब मध्य बिंदु का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या है, फॉर्मूला है कि जो भी निर्देशांक है इनके x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2, है ना।
ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। चलो एक बार फॉर्मूला में हटा देता हूँ, आपको एक्स एक्स देखना है और वाई वाई देखना है, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, एक तो मेरे पास है ए और सी, तो मैं यहाँ एक्स और वाई लिख देता हूँ, और सी में मैं यहाँ एक्स और वाई लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो है लगा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझना इसको। जैसे एक्स में एक्स को जोड़ना, तो -2 + 4, -2 + 4 बट्टा 2, कॉमा वाई में वाई को जोड़ना, -1 + b, -1 + b बट्टा 2। ठीक है। अब बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, एक्स में एक्स को जोड़ना और वाई में वाई को। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन न हो आपको। जैसे ये बी और डी हमें लेना है, बी और डी हमें लेना है, तो ये हमारा एक्स वाई और ये हमारा एक्स वाई। एक्स में एक्स को जोड़कर 2 का भाग देना है। ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स क्या है, ए, और वाई, यहाँ एक्स क्या है, 1, a + 1 बट्टा 2, कॉमा वाई में वाई को जोड़कर 2 का भाग देना, तो 0 + 2, 0 + 2 बट्टा 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसका जो x है वो इसके x के बराबर है, और इसका जो y है वो इसके y के बराबर है ना। इसका जो मध्य बिंदु का जो भी निर्देशांक है ना, वो x, y है। ठीक है। यानी इन दोनों के जो भी मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो दोनों x आपस में बराबर होंगे और y आपस में बराबर होंगे। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x को x के बराबर कर रहा हूँ और y को y के बराबर कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो -2 + 4 बट्टा 2 बराबर किसके बराबर कर सकता हूँ, a + 1 बट्टा 2 के बराबर कर सकता हूँ, और y को y के बराबर -1 + b बट्टा 2 बराबर 0 + 2 बट्टा 2। ठीक है। अब देखो यहाँ 4 में से 2 गया है ना, जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो तो घटता है, और उत्तर किस में आता है, प्लस में, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ 4 में से 2 गया तो कितना बचा, प्लस का 2, 2 बटा 2, 2 बटा 2। ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ बचा ऊपर 2 बटा 2 बराबर, यहाँ कितना बचा, 1 + 1 बटा 2। ठीक है। और इधर देखो, हमें क्योंकि a चाहिए तो अब b हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें a निकालना है, प्रश्न में हमें a का पूछा है, तो मैं इसी को सॉल्व करूँगा। ठीक है। 2 बटा 2 का मतलब कितना हो गया, 1 बराबर a + 1 बटा 2। अब यहाँ 2 भाग में उधर गुणे में जाएगा, 1 के साथ 2 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 2 बराबर a + 1। अब ये प्लस का 1 उधर जाएगा है ना, तो ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर a। अब 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बराबर 2, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो a का जो हमारा उत्तर है वो कितना आया, 1। तो यहाँ हमारा 1 किस में है, ब में, तो यहाँ सही उत्तर होगा ब। प्रश्न 4 है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। अब हमने प्रश्नावली में ये पढ़ रखा है कि जब दो बिंदु हो, बिंदु कौन से हो, मान लो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक रेखाखंड होता है ना। अब इस रेखाखंड को मान लो मैं कहीं से भी विभाजित करता हूँ, मान लो मैं यहाँ से इसको विभाजित करता हूँ, मैंने तोड़ दिया इसको। ठीक है। और जब मैंने इसको तोड़ा, विभाजित किया, और अंदर की तरफ, आंतरिक रूप से मतलब इसको अंदर की तरफ से विभाजित किया, तो ये जो हिस्सा आया मेरे पास, ये 3:1 के रूप में हिस्सा है, यानी ये 3 हिस्सा और इसका 1 हिस्सा। ठीक है। इस अनुपात में मैंने इसको तोड़ा। ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था कि मान लो बिंदु ए जो है उसके निर्देशांक x1, y1 है, और बी के निर्देशांक x2, y2 है ना, y2 है, और जहाँ पर ये इसको विभाजित कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक x, y है ना, और किस अनुपात में, मान लो इसे m/n में विभाजित करता है, तो इसके जो निर्देशांक है जहाँ से ये इसको विभाजित करता है, ठीक है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, है ना, यानी x का उत्तर क्या आएगा और y का उत्तर क्या आएगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला है, mx2 + nx1 बट्टा m+n, और इसी प्रकार my2 + ny1 बट्टा m+n। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर ये जो बिंदु है
इस रेखा को m/n में विभाजित करता है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, y। अब ये x आपको कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला लगाकर, और y आपको कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला लगाकर। तो चलो इस प्रश्न को अब हल करते हैं इन सूत्रों से। तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो बिंदु दे रखे हैं, और जब भी बिंदु वो आता है, ठीक है, बिंदु वो आता है तो एक बिंदु को आपको इधर लगाना है और दूसरे बिंदु को आपको इधर लगाना है। तो एक बिंदु क्या है 4, -3 और दूसरा बिंदु क्या है 8, 5। अब ये हमारा क्या हो गया x1, ठीक है, और ये y1। फिर उसी प्रकार ये क्या हो गया x2, y2। अब मैंने एक बिंदु ले लिया, मान लो अंदर की तरफ कोई भी एक बिंदु हो गया, वो हमारा उसके निर्देशांक हमारे क्या हो गए x, y हो गए, और अनुपात क्या हो गया, अनुपात हो गया 3:1। अब मैं ये सूत्र यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाना है x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। अब हम इनके मान लगाएंगे। अब देखो m क्या है, m है 3, ठीक है, ये m है और ये n है, ठीक है। तो m x2 यानी इंटू m x2 का मतलब m और x का गुणा करना है, 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 हमें यहाँ दिया हुआ है 8, फिर प्लस n क्या है, n हमारा 1 है, तो 1 इंटू x1 क्या है, x1 4 है, बट्टा m प्लस n, 3 प्लस 1, m और n को जोड़ना 3 प्लस 1, ठीक है। चलो इसको हटा देता हूँ मैं। अब पहले गुणा करना फिर जोड़ना, 8 का 3 से गुणा, 8 तिया 24, फिर प्लस का निशान, 4 एकम 4 बट्टे 3 और 1 कितना हो गया 4। 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 प्लस 28, ठीक है। 24 और 4 कितना हो गया 28 बट्टे 4। 28 में 4 का भाग कितनी बार चाहेगा 7 बार, 7 चौक 28। यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें प्लस का 7 आएगा, x हमारा जो है 7 आएगा। अब y निकाल देते हैं। y का फॉर्मूला क्या है निकालने का, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n बराबर। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 3 है, फिर y2 यानी यहाँ गुणे का निशान, और y2 क्या है, y2 हमारा 5 है, फिर प्लस का निशान, ny1, n कितना है 1 इंटू y1 कितना है, देखो y1 है -3, माइनस की संख्या को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, ये ध्यान रखना, बट्टे m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1, ठीक है। अब जब भी ब्रैकेट में माइनस हो तो पहला हम इसका इलाज करना है और इनको गुणा करा देना है। तो 5 3 15, इनका गुणा हो गया, लेकिन यहाँ देखो गुणा मत करना है, यहाँ पहले माइनस को ओपन करना है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा प्लस की जगह, ठीक है। और ये कितना हो गया 3। अब 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3, यहाँ 3 आ जाएगा, बट्टे 3 और 1 कितना हो गया 4। अब 15 में से 3 गया, कितना बचा 12, और नीचे 4 भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 3 बार जाएगा। यानी हमारा x कितना आया, x तो हमारा आया 7, और y कितना आया, y हमारा आया 3। यानी हमारा जो उत्तर है उस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या आएंगे 7 प्लस के और 3 भी प्लस के। तो इसमें दोनों प्लस कहाँ है, यहाँ पर, तो ब हमारा जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 है, यदि बिंदुओं a 9, p तथा b 6, 0 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो p का मान है। तो देखो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है हमने वर्कशीट 21 में अच्छे से समझा है ना। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी। तो ab बराबर रूट x2 प्लस x1 का वर्ग, सॉरी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। और मैंने आपको एक ट्रिक से इसको समझाया था। ट्रिक क्या बताई थी कि भाई बिंदु क्या है 9, p है ना, और बी बिंदु क्या है 6, 0। x में से घटाना है और y में से घटाना है, ठीक है। पहले निर्देशांक अगर प्लस का है तो उसको वैसे ही रखना है, लेकिन दूसरा निर्देशांक अगर प्लस का है तो उसको माइनस कर देना है, और माइनस है तो उसको प्लस कर देना है, ऐसा मैंने बताया था आपको। तो देखो ए बी, इनके बीच की दूरी हमें दी हुई है, बीच की दूरी हमें कितनी दी हुई है 5 इकाई, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा बराबर। फिर रूट बनाना, कोष्टक बना के उसको ऐसे करना।
x को x में से घटाना है, यानी कि पहला जो निर्देशांक है वो 9 ही लिखना है, दूसरा जो निर्देशांक है वो प्लस का है तो उसको माइनस का 6 कर लो, और माइनस का है तो उसको प्लस का कर दो, ये मैंने बताया था। यहाँ p पहला निर्देशांक वही, दूसरा 0, यहाँ आप प्लस का निशान मान के चलो, है ना, तो इसको -0 कर दो, तो -0 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 5 बराबर रूट 9 में से 6 गया 3 की घात 2 प्लस p में से 0 गया p की घात 2। अब ये जो वर्गमूल है वो इधर आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, रूट 3 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर 5। अब मैंने इसको क्या इस इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस p का p स्क्वायर बराबर 5। ये जो वर्गमूल है मुझे इधर भेजना है, तो वर्गमूल जब इधर आएगा तो किस में आएगा, वर्ग में आएगा, है ना। ये जब इधर आएगा तो किस में आएगा, वर्ग में आएगा। तो 9 प्लस p स्क्वायर, इसको मैंने इधर भेजा, वर्गमूल को इधर भेजते हैं तो वर्ग हो जाता है, और वर्ग को इधर भेजते हैं तो वर्गमूल हो जाता है। तो वर्गमूल को इधर भेजेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। अब हमें p स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 9 प्लस p स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब 9 को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ बचा p स्क्वायर बराबर 25, 9 उधर गया तो प्लस का क्या हो गया माइनस का 9, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब p स्क्वायर बराबर कितना आया 16 आया। अब इसको समझना, ये वर्ग जो है उधर जाएगा, तो जब वर्ग उधर जाता है तो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है, ठीक है। और जब वर्ग को उधर भेजते हैं ना, वर्गमूल हो जाता है, साथ में प्लस माइनस भी आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो हमारा जो उत्तर होगा p की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी +-4। तो सही उत्तर हमारा होगा स। प्रश्न 6 है, चित्र में m AB का मध्य बिंदु हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दो बिंदु a और b दिए हुए हैं और इसका मध्य बिंदु है m, जिसके निर्देशांक है 2, 0, है ना, यानी ये हमें दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या था, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, और y का फॉर्मूला क्या था y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी मैं इसको अगर x1 और इसको y1 मानूँ और इसको x2 और इसको y2 मानूँ, तो सूत्र में हमें इनके मान को ही तो पुट करना है और उत्तर निकालना है, ठीक है। तो देखो अब हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें x और y के मान दिए हुए, यहाँ ये x और y है, यानी x मुझे दिया हुआ है और y भी मुझे दिया हुआ है ना। तो x मुझे कितना दिया हुआ है, x मुझे दिया हुआ है 2। चलो यहाँ मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, यहाँ x ही रहने देता हूँ। अब यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ मैं y का सूत्र लगा देता हूँ, ठीक है, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। अब करते हैं इसको हल। x की वैल्यू हमें दे रखी है 2 बराबर x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है x नीचे बटा 2। अब इसको सरल करते हैं पहले। तो देखो यहाँ 2 किस में है भाग में, तो उधर किस में जाएगा गुणे में, तो ये 2 गुणा 2 हो गया, ठीक है, बराबर 4 प्लस x। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, बराबर 4 प्लस x, 4 प्लस x। 4 उधर जाएगा तो ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो 4 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 0, है ना। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, x मुझे कितना मिल जाएगा, x मुझे मिल जाएगा 0, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए। अब y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू है 0 बराबर, देखो y1 प्लस y2, y1 हमें कितना दिया 3 प्लस y2 हमें कितना दिया y, ये y है बट्टा 2। तो यहाँ देखो y हमारा 0 है तो 2 भाग में है, इधर गुणे में आएंगे तो 2 0 से गुणा होके खुद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ है 3 प्लस y, ये 3 प्लस का है उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 0 माइनस 3 बराबर y, 0 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 ही आएगा, तो -3 बराबर y। तो y की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो निर्देशांक हमारा क्या आया x, y, x तो आया 0 और y आया आपका -3, ये हमारा सही उत्तर होगा।
देखो प्रश्न 7 है, यदि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड कोई बिंदु P के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है तो P के निर्देशांक लिखिए। तो हमने देखो अभी एक सूत्र पढ़ा था कि अगर एक बिंदु A है और दूसरा B है, A के निर्देशांक x1, y1 है, B के निर्देशांक x2, y2 है, और यहाँ पर एक बिंदु ऐसा है जिसको हमने P मान लिया यहाँ पर, वो उसको m अनुपात n में विभाजित करता है, तो अंतः विभाजन सूत्र से हमें इस P बिंदु के x, y निर्देशांक बताने हैं। तो यहाँ x हमारा क्या होगा, mx2 प्लस nx1, ये हमारा सूत्र है, बट्टा m प्लस n, और y हमारा क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। अब यहाँ पर जो है हमें अनुपात m और n की जगह क्या दिया, k अनुपात 1 दिया, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो हमें सूत्र में हमें क्या करना है, m की जगह तो k रखना है और n की जगह 1 रखना है, कोई बात नहीं। तो m की जगह हमें कितना रखना है, k। तो मैं एक बार कोष्टक बना देता हूँ m और n की जगह, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, इसी प्रकार my2 प्लस, एक मिनट रुको, यहाँ y2 होगा, माफ़ करना, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। तो m की जगह पर मुझे रखना है k और n की जगह 1, k 1, m की जगह k, ठीक है, और n की जगह 1, k 1। तो हमारा सूत्र क्या बना, kx2 प्लस 1 का x1 से गुणा x1 हो जाएगा, यानी x1 बट्टा k प्लस 1, और यहाँ सूत्र बना ky2, y1 का 1 से गुणा, तो ये हो गया y1 बट्टा k प्लस 1। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये x का निर्देशांक आ जाएगा और ये y का निर्देशांक आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो p के निर्देशांक है वो x, y के रूप में है ना। तो x का निर्देशांक क्या आया, k x2 प्लस x1 बट्टा k प्लस 1, और y के निर्देशांक क्या है, k y2 प्लस y1 बट्टा k प्लस 1। आंसर। प्रश्न 8 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये अगर इसको अंतः विभाजित करता है, ठीक है, ये रेखाखंड जो है इसको अंतः विभाजित करता है, तो यहाँ पर मुझे दो बिंदुओं का मतलब दो बिंदु दे रखे हैं, और इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनता है ना। मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, B। अब इस बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -3, 10, और इसके निर्देशांक क्या है, 6, -8। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो एक बिंदु और होता है -1, 6, ये इसके बीच में यहाँ पर मान लो कहीं है, और इसका नाम मैं P दे देता हूँ। इसके निर्देशांक क्या है, -1, 6, ठीक है। ये जो बिंदु होता है इस रेखा को दो हिस्सों में बांटता है, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अब हमें बताना है कि ये जो हिस्सा यानी अनुपात है वो किस अनुपात में बांटता है। तो हम मान लेते ये m अनुपात n में इसको बांटता है, ठीक है। इसको हम k अनुपात 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन k अनुपात 1 का हमें याद नहीं रखना, हमें m अनुपात n से ही उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और एक फॉर्मूला पढ़ा था y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक सूत्र लगाकर आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। जब आपको अनुपात ज्ञात करने का पूछे, इन दोनों में से कोई एक सूत्र लगाकर आप अनुपात सीधा ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सूत्र लिख रहा हूँ, x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। अब देखो x हमें दे रखा है, ये x, y होता है, x हमें दे रखा है -1, ठीक है। m इंटू x2, m हमें नहीं दिया तो m इंटू x2 हमें, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो x2 हमें दे रखा है 6, तो गुणा 6,
फिर सूत्र का प्लस n, n हमें नहीं दिया, फिर यहाँ गुणा x1, x1 हमें कितना दिया -3, -3 हम ब्रैकेट में डालेंगे m प्लस n, तो यहाँ m प्लस n लिख देते हैं। अब देखो यहाँ m प्लस n जो है, ठीक है, वो भाग में है, वो इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा -1 के, तो -1 गुणा m प्लस n, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखना है। और 6 का m से गुणा 6m प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ, देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस n का 3 से गुणा 3n। अब क्या करना है, पहले इसका गुणा करना है, तो -1 का गुणा m से -m, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 1 का गुणा n से n, ठीक है, बराबर 6m माइनस 3n। अब इस पूरे पद को हम उधर भेजेंगे, तो यहाँ -m माइनस n पहले से है, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6m हो जाएगा, ये माइनस का 3n उधर जाएगा तो प्लस का 3n हो जाएगा, फिर बराबर इधर क्या बचेगा 0। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो, यहाँ देखो जो जुड़ता है उसको जोड़ना, देखो -m और -6m, तो 6 और 1 कितना हो गया, माइनस का 7m हो गया। फिर -n और प्लस, माइनस और प्लस घटता है और उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो 3 में से 1 गया, तो ये हो गया आपका प्लस का 2n बराबर 0, है ना। अब इन दोनों में से किसी एक को हम उधर भेजेंगे। अब हमें क्या करना है, इस प्लस 2n को उधर भेजना है, तो -7m, ये प्लस 2n उधर जाएगा, ठीक है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं, प्लस 2n उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। अब देखो मुझे m अनुपात n लाना है ना, m अनुपात n का मतलब क्या होता है, m बट्टा n होता है, तो मुझे ये चीज़ लानी है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मुझे m बट्टा n लाना है। देखो यहाँ ये गुणे में है और ये भी गुणे में है, m मेरे पास है यहाँ पर तो m लिख देता हूँ, n यहाँ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा यानी बट्टे में आएगा, तो m बट्टा n हो गया, ये तो पहली चीज़ तो मिल गई। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या था, माइनस का 2 था, ये -7 यहाँ गुणे में है तो इधर बट्टे में आएगा, तो बट्टा -7 हो जाएगा। अब क्या होगा, माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो यहाँ मैं इस माइनस और माइनस को हटा देता हूँ। m बट्टा n मुझे कितना मिला, 2/7 मिला, यानी m बट्टा n का मतलब m अनुपात n जो है मुझे कितना मिला, 2/7 मिला। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो प्रश्न 9 है, चित्र में AB वृत्त का व्यास है तथा O केंद्र है, A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक वृत्त है और वृत्त का व्यास क्या है, AB, और हम जानते हैं किसी भी वृत्त का व्यास जो है वो हमेशा कहाँ से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है, और केंद्र हमेशा जो है वो इस बिंदु A और इस बिंदु B का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो हमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है और यहाँ इस A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। A के निर्देशांक माना x, y है, ठीक है। तो हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक पढ़े। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, अगर मुझे x निकालना है, x1 प्लस x2 बट्टा 2, है ना, और y का फॉर्मूला क्या है, y निकालने का, y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। अब क्या करना हमको, यहाँ y1 और y2 क्या है, तो देखो यहाँ पर ये x1 और y1 है, मान लो ये आपका x2 और y2 है, और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है, देखो यहाँ पर मैं इसको x2 y2 मानूंगा, है ना, x2 y2, और ये जो मध्य बिंदु होता है उसको x, y मानते हैं अपन। तो यहाँ x और y की जो वैल्यू है वो हमको दी हुई है। x की वैल्यू क्या है, 2 बराबर बट्टा x, x जोड़ना, तो ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। तो यहाँ में x, यहाँ थोड़ा सूत्र में गड़बड़ हो गया, इसको x1 y1 कर देते हैं और इसको x2 y2 कर देते हैं, x1 और y1, x2 और y2, ये थोड़ा ध्यान ठीक रहेगा। तो x1 की जगह x1 आएगा, प्लस x2 की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है, y1 कितना है, y1 हमें ज्ञात करना है, प्लस y2 कितना है, y2 4 है बट्टा 2। चलो अब यहाँ 2 भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में आएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो गया 4 बराबर x1 प्लस 1, और यहाँ लाइन खींच देते हैं, ठीक रहेगा।
ये 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस 4। ठीक है, अब ये प्लस का एक इधर आएगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा x1। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो 6 माइनस 4 हो जाएगा y1। 4 में से 1 गया 3 बराबर x1 और 6 में से 4 गया 2 बराबर y1। यानी x1 मुझे मिलेगा 3 और y1 मुझे मिलेगा 2। तो हमारे जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक वो होंगे 3,2। प्रश्न 10 है, चित्र में R PQ रेखाखंड का मध्य बिंदु हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। है ना, हमें y ज्ञात करना, तो सीधा y का सूत्र लगाएंगे। y ज्ञात करने का सूत्र क्या है? y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, तो y1 हमें दिया हुआ, देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y1 हमें दिया है -3 प्लस y2 हमें दिया है -5 बट्टे 2। तो जब ब्रैकेट में माइनस का हो और आगे कोई भी संख्या नहीं है तो इस ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, तो ये -3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ आएगा 5 बट्टे 2। -5 और -3 कितने होंगे? -8 बट्टे 2। जब इनको भाग देंगे तो आएगा -4। यानी y जो हमारा आया वो कितना आएगा? -4 आएगा। यहाँ पर निर्देशांक हो जाएंगे 3, -4। तो अब प्रश्न 11 है, यदि K रेखाखंड P का मध्य बिंदु है तो P x y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमें ये मध्य बिंदु दे रखे हैं और मध्य बिंदु के हम जो निर्देशांक लिखते हैं वो x, y लिखते हैं। यहाँ मुझे इसको x1, y1 मानना है, इसको x2, y2 मानना है। ऐसे अगर हम निशान लगाकर करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 5 है। x1 कितना है? x1 यहाँ x है प्लस x2 यहाँ 2 है बट्टा 2। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 4 है। ठीक है, y1 कितना है? तो y1 यहाँ y है प्लस y2 कितना है? 3 है बट्टा 2। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 5 का 2 से गुना 10 हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब मुझे x चाहिए तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी 10 माइनस 2 हो जाएगा। तो x बराबर 10 में से 2 गए 8, ये x मिल गया। अब y चाहिए, 4 का 2 से गुना 4 दूनी 8, y प्लस 3। अब ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो 8 माइनस 3 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, यानी y हमारा कितना हो जाएगा? 5। यानी x मिला 8 और y मिला आपके पास 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। यानी यहाँ लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक बराबर 8,5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। प्रश्न 12 है, यदि दो बिंदुओं A -2,5 और B -5, y का मध्य बिंदु -7/2,3 है तो बिंदु A व B के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो हमें यहाँ पर A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और सूत्र हमारा हम जानते हैं, x में से x को घटाकर वर्ग करना प्लस y में से y को घटाकर वर्ग करना। लेकिन ये हम कब कर पाएंगे? जब हमें यहाँ पर y की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो इस y को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ मध्य बिंदु दे रखा है। ठीक है, तो हमें केवल y की वैल्यू चाहिए, बाकी यहाँ x y दोनों है, यहाँ y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू मैं ज्ञात कर सकता हूँ y का फॉर्मूला लगाकर, है ना। देखो मध्य बिंदु होता है y बराबर, यहाँ मैं अब कैपिटल Y लूँगा। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक में ये आपका x है और ये y है, तो कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। तो यहाँ कैपिटल Y हमें दिए रखा है, ये x है ये y है। y हमें कितना दे रखा है? 3। यहाँ y1 आपका है 5 प्लस y2 कितना है? y बट्टा 2। ये 2 यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुणा में जाएगा, 2 का 3 से गुणा 6 हो जाएगा, 6 बराबर 5 प्लस y। तो y मुझे यहाँ से देखो 6 यहाँ पर है, 5 उधर जाएगा
तो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, तो y मुझे यहाँ कितना मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब मुझे x में से x को घटाना और y को y में से घटाना। तो देखो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। x में से x को घटाना, तो मैंने कल बताया था कि जो पहला आपका निर्देशांक है उसका जो है वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो x है अगर वो माइनस का है तो उसको प्लस का कर दो, अगर प्लस का है तो उसको माइनस का कर दो। तो यहाँ ये माइनस का x है तो इसको प्लस का 5 कर दो। फिर y में से y को घटाओ, तो पहला नंबर तो y है, ठीक है, 5 है, प्लस का है, यही रहने दो। दूसरा आपका प्लस का है ना, देखो y मैंने निकाल दिया, y कितना है 1। ठीक है, दूसरा नंबर मैंने निकाल दिया यहाँ पर, तो दूसरा नंबर मैंने यहाँ निकाल दिया, ये प्लस का है तो इसका क्या कर दो, माइनस का कर दो। अब इसकी लेंथ हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो रूट 5 प्लस का 2 माइनस का, तो 5 में से 2 गया प्लस का 3, तो यहाँ 3 का वर्ग, प्लस 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ 4 का वर्ग। तो देखो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 त्रिया 9, प्लस 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी दूरी, तो ए बी के मध्य की दूरी कितनी आएगी 5 इकाई। ये हमारा आंसर। प्रश्न 13 है, चित्र में त्रिभुज एबीसी में ए, बी और सी के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, तो माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हम एडी की लंबाई कब ज्ञात कर पाएंगे, है ना, यहाँ अगर मुझे एडी की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स में एक्स को घटाना और वाई में से वाई को घटाकर वर्ग करके जोड़ना, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन मैं ये फॉर्मूला कब लगा पाऊंगा, जब ए और डी दोनों के निर्देशांक मेरे पास हो, लेकिन डी के निर्देशांक मेरे पास है ही नहीं यहाँ, तो अब क्या करें। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है ना, जैसे मैं ए को डी से मिलाता हूँ, तो ये जो डी वाला बिंदु होता है वो इस भुजा का मध्य बिंदु होता है, यानी बी और सी का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु के सूत्र से मैं यहाँ x, y का मान ज्ञात कर सकता हूँ। अच्छा, मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, है ना। तो यहाँ x का मान मैं ज्ञात कर सकता हूँ, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 है ना, x1 कितना है, x1 हमारा है 0, ठीक है, प्लस x2 हमारा कितना है -5, तो यहाँ -5 बट्टे 2, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, -5 बटे 2। तो x हमारा कितना आ गया, माइनस का 5 बटे 2। y का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ y क्या आएगा, देखो y1 कितना है 4, प्लस y2 कितना है 3, नीचे बटा 2। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, y बराबर 7 बटे 2। तो यहाँ हमारा x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू यहाँ पर आई -5 बटे 2, और y की वैल्यू कितनी आई 7 बटे 2। तो अब हमें a बिंदु भी है और d बिंदु भी है। अब इनके निर्देशांक हम इसमें फॉर्मूले में लगाकर उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखो AD बराबर क्या होगा, मैंने कहा पहला निर्देशांक क्या है 1, तो 1 को 1 ही रखो। दूसरा निर्देशांक x का क्या है, माइनस का है, तो इसको प्लस का कर दो, तो ये हो गया प्लस का 5 बटे 2, ठीक है। पहला निर्देशांक यहाँ क्या है, माइनस का 1 है। दूसरा y का निर्देशांक क्या है 7 बटे 2, तो इसको माइनस का कर दो, तो माइनस का 7 बटे 2, ठीक है। चलो अब प्लस प्लस जुड़ेगा तो लसफ कैसे लेना, देखो 1 प्लस 5 बटे 2 है, तो यहाँ बटा 1 कर दो, नीचे का गुणा करो, 2 एकम 2, वो नीचे आ जाएगा। अब क्रॉस गुणा, 2 का 1 से गुणा 2, प्लस 1 का 5 से गुणा 5, तो 2 और 5 कितना हो गया 7 बटे 2। तो यहाँ जब मैं इसका लसफ लूँगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 5 बटे 2 और इसका वर्ग, प्लस इनका लसफ लेना है तो देखो दोनों माइनस के, -1 बटा 1 प्लस -7 बटे 2। तो यहाँ 2 और 1 का गुणा 2, फिर क्रॉस गुणा, 2 का 1 से गुणा -2 और 1 का 7 से गुणा -7, 7 और माइनस माइनस जुड़ता है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, -9 बटे 2। तो ऐसा हम करेंगे यहाँ -2 -7 बटे 2 और इसका वर्ग। चलो अब AD बराबर 2 और 5 कितना हो गया, 7 बटे 2 का वर्ग, प्लस ये हो गया -9 बटे 2 का वर्ग। अब इसका वर्ग करना, 7 बटे 2 का वर्ग मतलब क्या, 7 इंटू 7 बट्टा 2 इंटू 2, सातों साथी कितना हो गया 49 बट्टे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस
9/2 का मतलब 9/2 इंटू 9/2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 9 इंटू 9 81, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 81/4। अब इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4। जब नीचे हर समान हो तो उत्तर हमें जो ऊपर की संख्या को जोड़ देना है, 49 प्लस 81। देखो 49 और 81 को हम जोड़ेंगे, 9 और 1 10, हासिल का 1, 8 और 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया 130/4। ये एडी की वैल्यू आ रही है ना, एडी की वैल्यू। अब क्या करना देखो, अब यहाँ ये वर्गमूल है, ठीक है, तो 130 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 130 को, तो अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा देखो, 2 का भाग जा रहा है यहाँ पर 6 बार, 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें सीधा भाग जा रहा है आपके 13 का, ठीक है, या 5 का भाग दे दो पहले आप, 5 एकम 5 और 5 त्रिया 15। अब 13 का भाग जा रहा है एक बार, ठीक है, तो इसका तो हम कोई कुछ कर ही नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, इसको हम 2 के पहाड़े से काटते हैं। 2 के पहाड़े से ये कटेगा 65 बार और ये 2 के पहाड़े से कटेगा 2 बार, तो हम इसका उत्तर लिख देते हैं AD बराबर √65 65/2। ये हमारा आंसर। यहाँ आप इकाई लिख सकते हो क्योंकि दूरी हमेशा इकाई मात्रक में लिखी जाती है, तो 65 इकाई, 65/2 इकाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी हमें अनुपात ज्ञात करना है जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं, देखो जब बिंदुओं लिखा हुआ आता है, बहुवचन आता है, तो ये बिंदुओं कौन से होते हैं, इधर वाला और इधर वाला होता है। क्या क्या है, -5, -4 और इधर है -2, 3, तो ये बिंदुओं ये वाले होते हैं, ठीक है। और ये जो एक वचन है बिंदु, ये आपका कहीं इसमें बीच में होता है -3, P के रूप में, ठीक है, को अंत विभाजित करता है, यानी अंदर की तरफ विभाजित करता है। और P का मान भी ज्ञात कीजिए, और P का हमें मान भी ज्ञात करना है। तो पहले हम अनुपात ज्ञात करते हैं, माना इसका m/n है, m/n में ये विभाजित करता है, तो यहाँ हमें k/1 से करना पड़ेगा, तभी हमारा उत्तर आएगा, नहीं तो उत्तर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम इसको माना ऐसे लिखेंगे, इसको माना बिंदु यहाँ पर इस बिंदु को हम मान लेते हैं O, माना बिंदु O AB, ये जो बिंदु है इनको हम AB मान लेते हैं। माना बिंदु O AB को k/1 में या k/1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इस स्थिति में हमारा m क्या हो गया, k हो गया, और n क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो अब हमारा एक सूत्र है, सूत्र क्या है कि जो यहाँ ये बिंदु होंगे वो x, y होंगे, ये बिंदु क्या होंगे, x1 y1 होंगे, ये बिंदु x2 और y2 होंगे। तो हमारा एक सूत्र है, देखो यहाँ पर जहाँ 1 है उसको पकड़ो, ठीक है, 1 से हम उत्तर लेके आएंगे। तो 1 का हमारा सूत्र क्या है, 1 का हमारा सूत्र हो जाएगा, यानी मुझे n ज्ञात करना है, तो इसके लिए मुझे क्या सूत्र लगाना पड़ेगा कि जो x है, क्या है x बराबर क्या होता है, मुझे अंत विभाजन में x का सूत्र लगाना है, तो mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। तो अब यहाँ m क्या है, k, और n क्या है, 1, ठीक है। तो x हमारा दिया हुआ है, x हमारा कितना है, -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। m को हमने क्या माना, k, इंटू x2 को क्या माना, तो x2 को हमने माना है -2, फिर प्लस का निशान, n हमारा कितना हो गया, 1, इंटू x1 हमारा कितना हो गया, -5, फिर यहाँ बट्टा m प्लस n यानी k प्लस 1, ठीक है, ये k प्लस 1 हो गया। अब ये k प्लस 1 जो है वो उधर जाएगा, तो यहाँ -3 के साथ गुणे में आ जाएगा k प्लस 1, और इधर मेरे पास क्या है, देखो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस k का 2 से गुणा 2k, फिर देखो प्लस इंटू माइनस 5 का 1 से गुणा 5, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। चलो अब क्या करना है, देखो
-3 का k से -3 का दोनों से गुणा होगा, -3 का k से गुणा होगा तो कितना हो गया -3k, और -3 का 1 से गुणा हो गया माइनस का 3, 3 एकम 3 और माइनस बराबर ये है -2k -5। इस पूरे को इधर लेके आएंगे तो यहाँ देखो -3k -3, ये माइनस का इधर आके प्लस का 2k हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके माइनस का प्लस का 5 हो जाएगा और इधर बचेगा 0। अब जो घटता है उसको घटाना, जो जुड़ता है उसको जोड़ना। देखो -3k और +2k घटेगा और उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 3 में से 2 गया 1, 1 हम लिखते नहीं है तो बचा क्या माइनस का k बचा। ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 5 घटेगा तो प्लस का 2 बचेगा और बराबर 0 आएगा। अब ये माइनस का 2 उधर, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -k बराबर ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। देखो जब भी माइनस और माइनस इधर हो और यहाँ बराबर का निशान हो तो ये माइनस यहाँ गुणे में होता है तो नीचे भाग में -1 के रूप में जाता है, तो माइनस बट्टा माइनस प्लस हो जाता है। तो इसको मैं जब ऐसा हो तो हम यहीं पे इसको सीधा हटा देते हैं माइनस माइनस को। तो k बराबर आपका कितना आया 2, ठीक है। तो k अनुपात 1 यानी अनुपात क्या आया m अनुपात 1, n क्या आया 2 अनुपात 1 आया है ना। तो k अनुपात 1 क्या आया भाई, एक तो एक ही है ना। k हमारा आ गया 2 अनुपात 1, k अनुपात 1 मतलब कितना आया 2 अनुपात 1। तो ये m और n की वैल्यू मेरे पास में आ गई, m आ गया 2 और n आ गया 1, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना, अब हमें ज्ञात करना है इस बिंदु के P का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो P का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। y का मान क्या होगा, देखो y बराबर m/2 प्लस n/1 बट्टे m प्लस n, यही फॉर्मूला है। अब m और n हमारे पास आ गया है, ठीक है, और y मुझे ज्ञात करना है। y कितना है यहाँ पर p, यानी p मुझे ज्ञात करना है। अच्छा m मेरे पास कितना है 2 इंटू y2 कितना है, तो y2 हमने यहाँ कितना माना 3 प्लस n कितना है 1 गुणा y1 हमने कितना माना यहाँ माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 4 आएगा। m प्लस n यानी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो p बराबर गुणा करो 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 एकम 4, 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो p बराबर 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, फिर यहाँ बट्टे 3, तो p हमारा जो है वो कितना आएगा 2/3 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।